व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली आपके पास बहुत सारे लोग आते ही होंगे रिलेशनशिप को लेकर, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और या फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसे लगता है कि यू नो फ्री विल से आप डेस्टिनी भी अपनी बदल सकते हो। ओके। आपने वो कहानी सुनी होगी, दो दोस्त हैं, एक शराब खाने जा रहा है, एक मंदिर मस्जिद जा रहा है, और वापस में जब वो आते हैं तो जो मंदिर मस्जिद से आ रहा होता है ना उसको एक कांटा चुभता है, और जो शराब खाने से आ रहा होता है ना उसको एक अशर्फी मिलती है। तो वो बोलते हैं ये तो बड़ी गलत बात है भाई, मैं तो मस्जिद से आ रहा हूँ या मंदिर से आ रहा हूँ तो मेरे को क्यों कांटा चुभा। और वो बोलता है कि तू तो मतलब ऐसी जगह से आ रहा है। फिर वो किसी गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि एक्चुअली तेरे को ना एक बहुत बड़ा अशर्फियों का खजाना या बक्सा मिलना था, क्योंकि तू शराब खाने जा रहा था तो तेरी अशर्फियाँ ख़त्म हो गई और अब सिर्फ एक ही बची है, क्योंकि कुछ तो मिलेगा। अगर आपके किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में वो एक अशर्फियों का पूरा खजाने का बक्सा है तो वो एक तो मिलेगा, लेकिन जो और इतना सारा मिल सकता था वो आपने गवा दिया। और जो मंदिर मस्जिद से होकर आ रहा था उसको वो बोलते तेरा बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होना था या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, मतलब पुराने ज़माने की बात है, वो तेरे को ना कांटा चुभ के तेरी निकल गई, बिकॉज यू वर डूइंग गुड कर्मा, यू वर डूइंग गुड थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पल हर क्षण हमारे पास चॉइस है। हम क्या चॉइस लेते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। क्या इसका मतलब ये कि देयर इज अ we should always believe in God master plan? मतलब जैसे मुझे मतलब जैसे मतलब कि बियॉन्ड व्हाट वी डिसाइड, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, इच्छाएं होती है हमारी, हम मांगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके भी ऊपर भगवान की वो यूनिवर्सल एनर्जी का भी अपना एक अपने डिसीजन होता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो हम चाहते हैं हम उसे मांगें, हाँ। है ना? उसके बाद हम यूनिवर्स पे छोड़ दें। हम्म, और मैंने शायद पिछली बार भी बोला था, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ अगर मेरे अंदर कोई डिज़ायर है ना, तो वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स वो मुझे देना चाहता है ना? और मैं उसको मांगूँ, बट जब हम ओवर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का टाइम भी होता है, हम्म, 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 और कभी-कभी वो चीज़ किस फॉर्म में मिलती है हमें नहीं पता। हम्म, तो हमें अपनी विश रखनी है, अपनी डिज़ायर रखनी है, एंड एट द सेम टाइम हमें सरेंडर मोड में रहना है। अगर आप भी देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर रीज़न नहीं काम करता है, क्योंकि पीपल गेट वेरी अटैच। हाँ। अगर वो सरेंडर मोड में रहें, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है वो मिलेगा। हाँ। किस फॉर्म में मिलेगा वो नहीं पता। हम्म, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बच्चे बोलते हैं मैम मुझे इसी से ही शादी करनी है, मैम मुझे इसी से ही शादी करनी है। तो मैं बोलती हूँ नेवर एवर से कि मुझे इसी से ही शादी करनी है, क्योंकि इससे शादी हो गई तो ज़रूरी नहीं है आप खुश रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ क्वालिटीज़ उसकी आपको बहुत अच्छी लग रही हैं ना। तो ये जो क्वालिटीज़ है ना, आप यूनिवर्स से ये मांगो कि ऐसी क्वालिटीज़ वाले इंसान वाह से शादी हो, वाह, एग्जैक्टली, मैं आई बिलीव, मैं यही बोलता हूँ, अमेजिंग मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। है ना? करेक्ट। तो जो ऐसे ही देखिए टैरो एनर्जीज़ पे वर्क करता है, ये भी तो एनर्जी वाली बात होगी ना, कि आप एक चीज़ पे ना अटकें। आप पहले ये जानें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। नॉर्मली आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको प्रायोरिटाइज करे, लॉयल हो, ये एक बहुत फिक्स सी चीज़ें हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे यही मिले, आप ये बोलो कि मुझे वो पार्टनर मिले जो मुझे प्रायोरिटाइज करे, मुझे लॉयल हो मेरे लिए, और अच्छा नेचर का हो। ये एनर्जी इसको पकड़ो ना, तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा जो आप चाहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि जो आपने शेयर किया ना इतना इम्पोर्टेंट भी है, और लोग मुझे लगता है बहुत गलती करते हैं यहाँ पर, है ना? इसीलिए तो वर्क नहीं करता ना, हम्म, इसीलिए रीडिंग्स भी टैरो में रॉन्ग जाती है ना, हम्म, क्योंकि वो लिटरली पकड़ रहे हैं ना, वो एनर्जी नहीं देख रहे हैं। फाइंडिंग राइट पर्सन तो देखो इम्पोर्टेंट है ही, हम्म। when it comes to getting yourself read in terms of tarot. और पता है ये भी नहीं होता है कि डेस्टिनी कोई रोल ही नहीं प्ले करती है। हम्म, अब कितनी बारी लोग बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, नहीं मिल रहा है, एक्सेप्टेंस में रहो। आप इस चीज़ पे यकीन रखो कि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छी चीज़ कर रहे हो, तो आपका नेगेटिव कर्मा कट रहा है, हम्म, आप नहीं देख पा रहे हो अभी। हम्म, 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 हम्म,
राइट। तो डेस्टिनी भी है, ऐसा नहीं है कि हम पीछे से कुछ लेकर नहीं आए, वैसे से पीछे कि हम पास्ट लाइफ से कुछ लेकर नहीं आए। अगर ऐसा नहीं होता तो सब लोग इक्वल होते ना। सब लोग इक्वल नहीं है, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ इतने अमीर नहीं हैं, तो कुछ तो पास्ट लाइफ से हम लेकर आए हैं। बट यस, अच्छे कर्म से आप काट सकते हैं। अब कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा वो बात एक अलग है। बट दैट डजंट मीन कि अगर हमने एक दो बारी करा, कुछ अच्छा कर्म किया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, नहीं वर्क किया, तो हम ये बोलें ओ दिस डजंट वर्क। वी शुड नॉट बिलीव और से लाइक दैट। इट मीन्स कि शायद बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ कार्मिक अकाउंट है, उसको कटने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगी। कभी हो नहीं सकता कि अगर आप कुछ भी अच्छी सोच रख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ कर रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट ना मिले। वो हो नहीं सकता। वो ही नहीं सकता। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।